आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है न्यूटन्स रिंग्स। न्यूटन्स रिंग्स क्या है हमारे पास? बेसिकली ये एक पैटर्न है, एक रिंग्स हैं जिनको हम कह रहे हैं सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। फ्रिंजेस बेसिकली आप कह लें ये जो डार्क और ये ब्राइट और ये डार्क, ये इनको हम कह रहे हैं फ्रिंजेस। और अगर आप इनकी शेप को देखें तो एक सर्कुलर पाथ में, लेकिन सर्कुलर पाथ भी कैसा कि अगर आप इस सर्कुलर पाथ को देखें और इसको देखें या बाकी किसी भी देखें, उन सब का जो सेंटर है वो क्या है, वो सेम है। तो ऐसे सर्कुलर सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो इनको हम कहेंगे सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इनको चूंकि हमारे फिजिक्स के एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, उन्होंने डिस्कवर किया था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लाइट के ऊपर, लाइट को ऑब्जर्व करते, उसकी नेचर को देख रहे थे। और उन्होंने फिर क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया। कब? उन्होंने इंटरफेरेंस सॉरी लाइट की इंटरफेरेंस वाली प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हुए ये देखा। इंटरफेरेंस क्या कि बेसिकली एक लाइट दूसरी लाइट ये आपस में मिल जाएं, तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस का फिनोमेना करती हैं, या ये बेसिकली दो लाइट के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब वो लाइट की जो इंटरफेरेंस वाली नेचर है वो बेसिकली एक पतली सी जगह से, यानी अगर आप मैं यहाँ पर दो लाइनें ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपके पास ये पतली सी एक जगह बन गई है ना। तो ये इसको हम बेसिकली फिजिक्स में कहते हैं, ये आपके पास एक फिल्म है जिसे हम कहते हैं थिन फिल्म। इससे इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, इसके अंदर लाइट की नेचर क्या है या कि लाइट का बिहेवियर क्या है, उसको देखने के लिए न्यूटन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उसने रिंग पाई। और जब रिंग पाई तो उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूटन्स रिंग्स। अब इसके लिए जो सेटअप उसने बनाया था, ये आप कह रहे हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए जो सेटअप हम बनाते हैं वो कुछ यूं होता है। यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन की उसकी बात करें तो वो ये होती है, इसमें बारी बारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट हमारे पास, यहाँ से हमने क्या करना है? सोर्स को यानी लाइट को फेंकना है। तो यानी ये हमारे पास यहाँ पे जो लाइट हमने फेंकनी है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, यानी हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक सिंगल वेव लेंथ वाली। सिंगल वेव लेंथ का क्या मतलब कि हमारे पास एक वेव होती है, यानी लाइट अगर मैं बात करूं तो दो क्रस्ट के बीच में जो फासला है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, ये वाला। अब अगर वही फासला आगे थ्रू आउट वेव में एक ही जैसा रहे, यानी यहाँ पर भी उतना ही रहे वेव लेंथ जितनी यहाँ पर थी, तो इसका मतलब है सिंगल वेव लेंथ की लाइट है। यूं ना हो कि ये शुरू में इतनी और बाद में फिर छोटी हो जाए, तो अगर आप देखें तो ये वेव लेंथ और ये वेव लेंथ मुख्तलिफ है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो ये वाली यूज़ करनी है जिसकी वेवलेंथ सिंगल ही रहे, और सिंगल वाली को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। और इसको हम एक और रीज़न भी होती है ताकि हमारे पास जो फ्रिंजेस बने, यानी जो पैटर्न हमारे पास बनता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, वो शार्प हों, यानी नज़र आ सकें आसानी से, और एक दूसरे के दरमियान हम इनके दरमियान मतलब फ़र्क कर सकें। तो इनको इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट और शार्प। तो टू प्रोड्यूस शार्प एंड डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर आगे एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस जो कि यहाँ पर भी है। ये क्या करेगा? ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इससे बेसिकली जो लाइट है वो हर तरफ फैल रही होती है, मतलब इधर भी होती है आप कह लें, और इधर भी होती है, और इसी तरह इधर भी होती है। वो लाइट जब आगे इस कन के कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो फिर ये कन्वेक्स लेंस करता क्या है कि वो इनको पैरेलल कर देता है। अब वो आगे हम जब वर्किंग में देखेंगे तो हम इसको डिटेल से देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर ये एक ग्लास प्लेट लगी हुई है। इस ग्लास प्लेट का अगर आप देखें तो इसका ये होता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि या कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी बाउंस बैक कर देता है, कुछ लाइट को ये अपने से गुजार लेता है, यानी रिफ्लेक्ट कर लेता है। और इसके साथ साथ इसका जो एंगल, जिस एंगल के साथ ये रखी होती है, ये होता है 45 एंगल, 45 डिग्री। आगे आए तो यहाँ पर एक और प्लेट होती है, इसे हम फ्लैट गिलास प्लेट कह रहे हैं, जो कि ये वाली है। और ये जो कि इसके ऊपर बेसिकली एक और लेंस होता है जिसको अगर आप देखें तो ये भी एक कन्वेक्स लेंस की तरह ही है। कन्वेक्स लेंस की तरह मतलब अगर आप देखें कन्वेक्स लेंस जो कि बीच से मोटा, साइडों से पतला होता है, कोनों से, तो ये भी कोनों से पतला, बीच में मोटा है, लेकिन इसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है, तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब ये अगर आप देखें तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और फ्लैट ग्लास के दरमियान यहाँ पर ये छोटे छोटे जो रीजन ये बन रहा है ना, ये पतला पतला, ये हमारे पास एक हवा की तिन लेयर बनती है जो कि तिन फिल्म के तौर पर बिहेव करती है, मतलब तिन फिल्म की तरह ये बिहेव करती है। वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि पतली सी जगह जहाँ से लाइट को ऑब्जर्व करना है। जबकि ऊपर है तो ये एक लेंस जो है यहाँ पर हमारे पास या मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हमारी आंख भी हो सकती है, माइक्रोस्कोप भी हम रख सकते हैं, या कोई भी व्यूइंग सिस्टम जो है जो कि हमने यहाँ पर
जो भी इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ऊपर से हम अपनी आंख भी रख सकते हैं जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस है, और इवन माइक्रोस्कोप भी रखें तो उसके अंदर भी कन्वेक्स लेंस है। तो एक किस्म का मैं जनरली कन्वेक्स लेंस देख रहा हूँ जो कि एक व्यूइंग सिस्टम के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन थी, अब ज़रा इसकी वर्किंग पे बात करते हैं। उसके लिए मैं ज़रा एक सिंबल्स यूज़ कर लेता हूँ। माइक्रोस्कोप के लिए एम, सोर्स के लिए एस यूज़ कर लेता हूँ। जबकि ये जो है इसको G1 कह देते हैं, ये गिलास प्लेट जो है इसको G2 या सिर्फ G कह सकते हैं। जबकि ये एक सी, एक लेंस ये है तो इसको सी कह देते हैं, ये एक एल इसको कह देते हैं लेंस है ये हमारे पास, नाम दे रहे हैं जस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग है, वर्किंग में आपके पास ये सबके सामने है कि ये सोर्स है, ये सी, एम और G1, ये फिर मैं डायरेक्ट ले आया हूँ। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो सोर्स है, यहाँ से जो लाइट है वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो हर तरफ निकल रही होती है। जब वो लाइट हर तरफ निकल रही होती है तो वो जब कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन्हें फैला देता है। फैला देता कैसे, सॉरी पैरेलल कर देता है इन लाइट रेस को। मतलब अगर आप एक कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट रे फेंकेंगे ना, तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो उन लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिलाता है। इसी बात को उलट करेंगे तो एक पॉइंट से जब लाइट रेस निकलेंगी तो वो उनको पैरेलल कर देगा। तो यहाँ से यूँ पैरेलल लाइट रेस जो हैं वो इस लेंस से आगे जाती हैं, मोनोक्रोमेटिक से यूँ आगे लेंस लेंस से आगे। यही बात मैं लिख भी देता हूँ कि रेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू द सिस्टम कन्वेक्स लेंस पैरेलल द लाइट रेज। यानी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज हैं वो सिस्टम की तरफ फेंकी गई हैं और कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उनको पैरेलल कर दिया। अब क्या होगा कि हमारे पास यही लाइट रेज जब इधर आके G1 से टकराएंगी तो G1 क्या करेगा, कुछ लाइट रेज को जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी बाउंस बैक कर रहा देता है। तो वो जो बाउंस बैक कराएगा वो कुछ इस तरीके से कराएगा कि ये हमारे पास यूं करके बाउंस हो जाएंगी, और ये वाली भी अगर देखूं तो ये भी यूं करके एक किस्म की बाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये है। जबकि कुछ रिफ्लेक्ट करेगा यानी आगे गुजारने देगा, उसको फिलहाल हम नहीं देख रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी फिलहाल जो चीज़ देखी वो ये कि सम लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम G1 टूवर्ड्स एल। यानी कि जो G1 है ये वाला, इससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर एल की तरफ, जो कि ये लेंस है, इसकी तरफ चलेगी। आगे देखें जब ये इस साइड पे आई तो जाहिर है इधर ये लेंस है इसकी तरफ अंदर गई तो ये गिलास से होकर अंदर चली गई, यहाँ से भी इसको देखें तो यहाँ से भी। ठीक है, अब ये तो गिलास है तो ये यहाँ पर, सॉरी गिलास कह रहा हूँ, ये लेंस है, लेंस से बीच से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ये दूसरा गिलास आपके पास फ्लैट गिलास था तो ये वाली जो लाइट है वो तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी। आप कह लें एक किस्म का यहाँ पर कोई रिंग आपको नज़र नहीं आएगी, सॉरी लाइट नज़र नहीं आएगी, इंटरफेरेंस नज़र सॉरी नहीं आएगी, क्योंकि कोई और मीडियम तो नहीं, ग्लास ही है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस। अब आते हैं इधर। इधर अगर आप देखें, जिसको मैं ज़रा डिफरेंट पेन से शो करता हूँ, कि लाइट रे लेंस से जब इस एयर में आई तो ज़ाहिर है थोड़ी उसके अंदर रिफ्लेक्शन हुई, लेकिन ये जो लेंस है इससे कुछ लाइट ऊपर चली गई। ये वो लाइट है जो कि आप कह लो कि लेंस से रिफ्लेक्ट होकर वापस की, जिसको मैं ब्लू से बता रहा हूँ। जबकि कुछ लाइट आगे चली जाएगी एयर की तरफ, और एयर की तरफ होने के बाद वापस इधर गिलास से टकराने के बाद ऊपर जाएगी, जिसको मैं ब्राउन से शो कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो जो ब्राउन वाली है वो एयर से होकर वापस आई है, रिफ्लेक्ट गिला इससे लग के वापस आई है, जबकि ब्लू वाली जो है वो लेंस के अंदर ही थी। तो ये वाली लाइट जो कि बाद में जा रही है, ब्लू वाली जो कि पहले, तो ये दोनों आगे जाके मिल लेंगी। मिलने का मतलब इंटरफेरेंस हो जाएगी। सिमिलर यही चीज़ हमारे पास इधर भी होगी, जिसको मैं अगर कहूँ कि यहाँ से जो लाइट है वो ये होने का बाद वापस चलेगी, जबकि ब्लू से मैं शो करता हूँ कि वो लाइट है जो कि लेंस से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। यानी हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन हुई है। वो है पार्शियल रिफ्लेक्शन जो कि दो हैं। एक है लेंस एयर इंटरफेरेंस, कि कुछ तो हमारे पास जो एयर एक गिलास है इससे लग के वापस जो गई है वो, और ये जो एयर एक लेंस के अंदर है लाइट, इन दोनों के दरमियान इंटरफेरेंस हुई, जो कि लेंस एयर कह ले। ये एयर और लेंस, एक जो है वो गिलास से रिफ्लेक्ट हो गया, और एयर जो है यानी यहाँ से भी तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी ना। समझे, ये गिलास है, ये लाइट आई और ये इसी यही जो वापस चली गई, जो ये आकर ये वापस गई है तो जाहिर है इधर हवा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक और है, तो ये इनके दरमियान भी एक किस्म का इंटरफेरेंस होगी, तो वो ये दो हैं। अब ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ हम ऊपर से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, व्यूइंग सिस्टम से। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न आता है, और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखें तो ये सर्कुलर, जो कि जिसके मैं पहले बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें अगर आप देखें तो जो उसके अलावा ये वाला हो गया, इसके अलावा ये वाला हो गया,
ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो कि डार्क फ्रिंजेस कहला रही हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है, जो कि हमारे पास, जिसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, वो है ये वाला जो कि ब्राइट है। ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हमें मिल रहा है, जिसको हम ब्राइट फ्रिंजेस कह रहे हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वो मैं इस लेक्चर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिवाइज करता हूँ कि जब हमारे पास दो वेव आपस में ऐसे मिले कि नेचुरल जो दूसरी नई वेव बनती है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, यानी ये वाला जो लेंथ है ये बढ़ जाए, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसकी वजह से ब्राइट स्पॉट बना है। जबकि अगर ये ब्राइट फ्रिंज बनी है, जबकि अगर हमारे पास दो वेव ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कुछ भी ना बनाए, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको क्रस्ट, जो नीचे वाला ट्रफ कहते हैं, तो ये क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो डार्क हो जाते हैं, यानी कोई वेव नहीं बनती, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास ये था। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये रिंग ही क्यों बनी है। असल में रिंग इस वजह से बनी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये एक गिलास है। तो अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इसको मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो ये मेरे सामने इस तरह का एक पोर्शन होगा, जिसको मैं अगर चलें दूसरे कलर से बनाऊं तो ये एक मेरे पास लेंस होगा, जिसको मैं अब ऊपर से देख रहा हूँ। साइड से ये ऐसा है, ऊपर से ये कुछ इस तरीके से होगा। और जाहिर है इसमें यहाँ पर जो एरिया होगा, आप कह लें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो साइडों वाला एरिया होगा, ये चलें ये सेंटर ये वाला है जो ये है। जबकि बाकी साइडों पे क्या है, हल्की हल्की तिन तिन वाली फिल्म आ रही है, और दूर दूर जाएंगे तो वो थिक होती जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न डिफरेंट आएगा। तो वो इस तरह शेप होने की वजह से, यहाँ पर ये जो तिन फिल्म की शेप है वो कुछ इस तरीके से है, इस वजह से हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिसे हम कॉन्सेंट्रिक न्यूटन रिंग्स, सॉरी न्यूटन रिंग्स कह रहे हैं। तो आज हमने क्या किया, न्यूटन रिंग्स के बारे में बात की और इसको डिटेल से देखा।